आप देख रहे हैं देश प्रदेश। हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री ने किस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन किया और उसके बाद वो गंगा आरती देख रहे थे इस समय। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि श्रीनगर में पुलिस बस पर हमला किया गया है और ये आतंकी हमला है। बहुत ही शुरुआती जानकारी है, इस समय हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पता चला है सूत्रों से कि आतंकी हमला है ये। इस हमले में 10 लोग घायल हैं और शायद 3 लोगों की जान गई है। ये भी जानकारी आई है कि ये श्रीनगर के जेवन में हमला किया गया है। श्रीनगर से कुछ ही मतलब जो शहर है उससे कुछ दूर पे ये इलाका है जेवन, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाका है। यहाँ पर कई सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप होते हैं जिसमें सीआरपीएफ है, पुलिस का कैंप है। तो यहाँ पर ये हमला किया गया है। काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित ये इलाका रहा होगा, हाई सिक्योरिटी एरिया होगा। यहाँ पर ये हमला, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और श्रीनगर के जेवन में ये आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 3 लोगों की इस समय मौत होने की खबर आई है और अब बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए संख्या कितनी है ये अभी बहुत इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ही शुरुआती जानकारी आ रही है। संख्या बढ़ सकती है, वो इस पर निर्भर करेगा कि ये हमला कितना बड़ा था। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक गोलियों से हमला किया गया है, बस पर गोली चलाई गई है। 14 इसमें लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ये पुलिस बस थी जिस पर गोली चलाई गई है। 2 आतंकियों ने बस पर फायरिंग की है। इसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। कुछ समय पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी इलाके के आसपास की ये तस्वीरें हैं जहां पे ये हमला हुआ है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने कुछ देर पहले हमें इस बारे में जानकारी दी है। हम आपको सुना रहे हैं एक दफा फिर कि उन्होंने इस बारे में, इस घटना, इस हमले के बारे में अब तक जो जानकारी आई है उसके बारे में वो क्या बता रहे हैं। जी, अभी तक जो सूचना है 10 से 13 लोग जो हैं वो जख्मी हैं पुलिस वाले इस अटैक में। जो मारे गए उसकी अभी तादाद मालूम नहीं है, लेकिन इतलात तो है कि 3 मारे गए, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। जब तक ऑफिशियली ये बताए आधिकारिक तौर पे तो कुछ नहीं शायद कहा जा सकता है, जब तक आधिकारिक तौर पे कहा जाए। तो कुल मिला के एक बहुत ही गंभीर हमला है। उस वक्त जब ये कहते थे कि मिलिटेंसी खत्म हो रही है और इस तरह का बड़ा हमला होना अपने आप में बड़ी एक चिंताजनक बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये सब कुछ कैसे हुआ तो, लेकिन इस वक्त सूरत यह है कि वहां एक बड़ा हमला हुआ। पुलिस की 9th बटालियन जो आर्म्ड पुलिस की है उसके सामने ही जेवन इलाके में, और उसके बाद काफी फायरिंग उसके हुई। सुरक्षा फोर्स ने पूरे इलाके का घेरा डाला है, लेकिन पहली जो ये है कि जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। कहीं एक जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। ये हमला जो कहाँ पे हुआ है, किस तरह से ये हमला हुआ है, ये बस पर फायरिंग हुई है, इसकी किस तरह की डिटेल्स हैं? जेवन में बताया जा रहा है कि हमला हुआ है। श्रीनगर को जो लोग नहीं जान रहे हैं, आप बताएंगे कि क्या श्रीनगर शहर के बीचों बीच है, कहाँ पर है ये जगह? जी, श्रीनगर से थोड़ी दूर है। जो ये पूरा इलाका जो है इसमें पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप लगे हैं, चाहे आर्मी का हो या सीआरपीएफ या बीएसएफ या हटा के आईटीबीपी का भी वहां कैंप है। तो ये पूरा इलाका बड़ा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन इस तरह का हमला पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया पुलिस को। इस खबर की जो जानकारी है वो कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पे भी दी है। कश्मीर जोन पुलिस के ट्विटर हैंडल से इस खबर को ट्वीट किया गया है और जो ट्वीट है मैं उसको बता रही हूं आपको कि कश्मीर जोन पुलिस, कश्मीर पुलिस जो है उसने ट्वीट किया है कि आतंकवादियों ने एक पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की है जो जेवन के पंथा चौक इलाके में है। ये श्रीनगर के जेवन के पंथा चौक इलाके में है और कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि इसमें 14 लोग जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इसके बारे में और जो विस्तृत जानकारी है वो बाद में दी जाएगी। तो ये इस समय जानकारी मिली है। ये कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया है कि आतंकवादियों ने
फायरिंग की है पुलिस की गाड़ी पर। और ये कश्मीर का जो बाहरी इलाका है, जो आउटस्कर्ट्स है, वहाँ पे है ये इलाका जेवन, और वहाँ के पंठा चौक इलाके में फायरिंग हुई है जिसमें 14 लोग घायल हैं। ये जो इलाका है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के, सुरक्षा बलों के कैंप हैं। काफ़ी सुरक्षित ये इलाका है। जब यहाँ पर सुरक्षा बलों की इतनी मौजूदगी है, उसमें ऐसा हमला होना बहुत बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तमाम सुरक्षा बलों के कैंप हैं। एरिया जो है, पूरा इलाका वो काफ़ी सुरक्षित है। बावजूद इसके 2 आतंकी यहाँ पर पहुँचते हैं। उनके हाथों में हथियार हैं, क्योंकि अब तक जो खबर है उससे ये पता चला है कि उन्होंने फायरिंग की है पुलिस की गाड़ी पे। तो वो यहाँ हथियार के साथ आते हैं और उन्होंने पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ी चिंताजनक खबर है। और इस समय ये खबर है कि 14 लोग इसमें घायल हुए हैं और तमाम घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो इस समय की ये बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके बारे में इसलिए बहुत ज़्यादा और जानकारी अभी नहीं है, पर जानकारी इतनी ज़रूर आई है, जो कि कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल से भी जानकारी आई है कि 14 लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, और 3 लोग मारे गए हैं। आतंकवादी 2 थे जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पे, जैसा कि कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि पुलिस व्हीकल पे इन्होंने फायरिंग की है। यहाँ पे गेट कहाँ पे है? पुलिस का गेट कितना दूर है? थोड़ा आगे। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आप देख रहे हैं श्रीनगर के जेवन में। जेवन जो है वो श्रीनगर का बाहरी इलाका है, यानी कि श्रीनगर शहर का एक बाहरी इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों के कैंप हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सीआरपीएफ है, कश्मीर पुलिस है, इन तमाम के कैंप वहां पर रहते हैं। तो ये काफ़ी सुरक्षित इलाका है और इसमें 2 आतंकियों ने बस पर फायरिंग की है। शायद ये पुलिस की बस थी जिस पे फायरिंग हुई है, जिसमें इस समय 14 लोगों के घायल होने की जानकारी आई है और कहा जा रहा है कि आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत भी हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बारे में ट्वीट किया है, यानी कि कश्मीर पुलिस का ये ट्वीट है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। उसमें ये साफ लिखा है कि टेररिस्ट फायर्ड अपॉन अ पुलिस व्हीकल नियर जेवन इन पंठा चौक एरिया ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का जो पंठा चौक इलाका है जेवन का, वहां पर ये फायरिंग हुई है। ट्वीट किया गया है 14 personnel injured in the attack. All the injured personnel evacuated to hospital. Area cordoned off. Further details shall follow. इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इसकी और जानकारी अभी आनी है। कौन लोग थे, आतंकवादी कहां से आए थे, किस तरह से ये हमला किया गया, तो इस तमाम जानकारी का इंतजार है। जब तक ये बहुत बड़ी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बहुत ही सुरक्षित इलाके में फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। इस समय आप देख रहे हैं ये ब्रेकिंग न्यूज एनडीटीवी पे। और देश प्रदेश में एक बार फिर आपको ले चलते हैं वाराणसी के घाटों पे। इस समय काफी रोशनी की जगमगाहट है। वहां पे गंगा आरती हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। वो विवेकानंद क्रूज पे सवार हैं और वहां से ये रोशनियों का नजारा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही सुबह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। वहां पे सबसे पहले जब वो पहुंचे काशी में आज, तो भव्य स्वागत हुआ उनका। उसके बाद उन्होंने ललिता घाट पे स्नान भी किया, गंगा स्नान किया, काल भैरव में पूजा की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसका उद्घाटन किया। उन मजदूरों के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई जिन्होंने
ये कॉरिडोर बनाने में हिस्सा लिया है। उनके ऊपर फूलों की बरसात की गई। उनके साथ प्रधानमंत्री ने खाना खाया। बाद में ये कार्यक्रम रहा उनका, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बनारस वाराणसी के इस संत रविदास घाट पर आए, जो दीपमाला से सजाया गया है, जहां पर सीढ़ियों पे हज़ारों की संख्या में दिए जलाए गए हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी रोशनी है, रोशनी की झालर से पूरा शहर ही जगमगा रहा है। साथ साथ ये लेज़र लाइट्स भी आप देख रहे हैं, इस समय जो लेज़र लाइट का शो हो रहा है वहाँ पे कुछ इसी तरह का नज़ारा अयोध्या में भी दिखा था। दीपावली के मौके पे भी यहाँ पे शिव दीपावली मनाई जा रही है। जैसा बताया गया है कि शिव दीपावली का मौका है और बहुत ही सुंदर लग रही है काशी। तमाम रंगीन बत्तियों से सजाया गया है उसे। आसपास के सभी मंदिर जगमगा रहे हैं। मंदिरों की खास साफ सफाई हुई है। मंदिरों के ऊपर के कलश चमकाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संत रविदास घाट पे हैं, जहां से उन्होंने विवेकानंद क्रूज में सवार होकर गंगा आरती का दर्शन किया। गंगा आरती हर शाम होती है, वाराणसी के सभी घाटों पे होती है, बहुत ही ख़ास है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, इसमें हिस्सा लेने के लिए, और ये बहुत एक विशेष अनुभव है तमाम लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस गंगा आरती में शामिल हुए। उनके लिए ख़ास तौर पर इसका आयोजन किया गया था और पूरी ही काशी को सजाया गया है इस मौके के लिए। यहाँ पे जिस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है वो प्रधानमंत्री के मन के बहुत करीब था। कहा जाता है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इसका उद्घाटन जल्द से जल्द हो। इसके लिए उन्होंने बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उन तमाम लोगों को, मजदूरों को, जिन्होंने इसमें शामिल होकर इसे जल्द से जल्द पूरा किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद क्रूज पे थे, वहां से अब शायद वो निकल रहे हैं वापस। इस बीच रंगीन रोशनियों का नज़ारा है, लेज़र लाइट्स भी हैं, यहाँ पर जगमगा रही है काशी। गंगा आरती में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज दिन भर का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा है प्रधानमंत्री का। इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से। वाराणसी के घाट सजे हुए हैं, पूरी वाराणसी सजी हुई है, जगमगा रही है। वाराणसी के अलग अलग घाट जो हैं उन्हें खास सजाया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वाराणसी के संत रविदास घाट की तस्वीर है, जहां पे विवेकानंद क्रूज को सजाया गया था। इस पे प्रधानमंत्री गए और वहां पे उनके साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां से लगभग 1 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त रहा जब प्रधानमंत्री इस क्रूज पर रहे और गंगा आरती जो हो रही थी उसमें वो शामिल हुए।